कई सदियों पहले एक घना जंगल था कालवन, जहां सूरज की रोशनी भी डर के मारे नहीं आती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा महल था, जिसे लोग मायावी महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रहता था एक जादूगर, जिसका नाम था भैरवनाथ। भैरवनाथ कोई साधारण जादूगर नहीं था। उसके पास एक काली किताब थी, वशीकरण तंत्र, जिसमें ऐसे मंत्र लिखे थे जिनसे वह किसी को भी अपनी मर्जी का गुलाम बना सकता था। वो नजरों से देखता और सामने वाला उसकी बातों में खो जाता। राजाओं को उसने अपने इशारों पर नचाया, सेनाओं को बिना युद्ध के झुका दिया, पर कोई नहीं जानता था कि वो इंसान था या कोई राक्षस। कई गांवों के लोग डर के साये में जी रहे थे। जो भी भैरवनाथ से मिलने गया वापस नहीं आया। तभी एक दिन एक नौजवान आया, आरव। आरव न तो कोई योद्धा था, न ही कोई तांत्रिक, लेकिन उसके पास था सच्चा दिल और मजबूत इरादा। उसकी बहन को भैरवनाथ ने वश में कर लिया था। अब वो उसे बचाने आया था। आरव ने जंगल में प्रवेश किया। हर पेड़ मानो उसे घूर रहा था। जैसे ही वह मायावी महल के पास पहुंचा, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। तू आया है मुझसे लड़ने या खुद को सौंपने? भैरवनाथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए, और हाथ में वही काली किताब। भैरवनाथ ने कहा, तेरी बहन अब मेरी है। वो मुझे देखती है, बस मेरी बातें सुनती है। आरव ने अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकाला। वो सिक्का उसकी माँ का था, जिस पर मंत्र लिखे थे, सच्चे प्रेम से बड़ा कोई वश नहीं। जैसे ही आरव ने सिक्का अपनी बहन के माथे पर रखा, उसकी आंखों से आंसू निकले और वो होश में आ गई। भैरवनाथ चिल्लाया, नहीं, ये संभव नहीं, मेरे मंत्र अटूट हैं। पर आरव बोला, तेरा जादू झूठ का था और मेरा इरादा सच्चाई का। अचानक हवाएं तेज चलने लगीं। काली किताब जलने लगी और भैरवनाथ की चीख जंगल में गूंजती रही। कुछ ही पलों में उसका महल राख बन गया। भैरवनाथ का अंत हो चुका था। जंगल में पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी। लोगों ने चैन की सांस ली। आरव और उसकी बहन गांव लौट आए।